इस्लामाबाद से गायब होने वाले वजीर आला अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ड्रामाई एंट्री। रात भर केपी हाउस इस्लामाबाद में रहा। 4 छापे मारे गए। आईजी इस्लामाबाद ढूंढ न सके। 12 अजला पार करके असेंबली पहुंच गया। गंडापुर का धुआंधार खिताब। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़ की गई। वज़ीर आला की गाड़ी के शीशे तोड़े गए। आईजी इस्लामाबाद आकर मुआफी मांगी। अली अमीन गंडापुर ने छापों को अवामी मैंडेट की तौहीन करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का ड्रामा और झूठ बेनकाब हो गया। बिला सोचे समझे इदारों पर उंगलियां उठाई गई। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत मुस्तक़बिल में सिर्फ कारकुनान को जेल भिजवाएगी। जलसे का टाइम देकर खुद घरों में बैठी रहती है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के तंज। और पहले ही बता दिया था कि अली अमीन गंडापुर गाड़ी की डिग्गी में बैठकर भाग गई हैं। इदारों पर इल्जामात लगाने वालों को मुंह की खाना पड़ी। फैसल वाडा का एक्स पर पैगाम। इस्लामाबाद के अंदर जो हाइड आउट्स हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो उनकी वो जगह हैं जहाँ से ये निकलते हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। हर वो शरपसंद को 100% अरेस्ट करेंगे जो कि शरपसंदी करता है। वो प्रोटेस्ट नहीं था सिर्फ, वो बेसिकली एक इंतशार था, वो एक दावा था, वो एक हमला था जिसको लीड जो है चीफ मिनिस्टर केपी के कर रहे थे। आईजी इस्लामाबाद पुलिस का वफाकी दारुल हुकूमत में छुपे शरपसंदों के पीछे जाने का ऐलान। इससे पहले कि ये शरपसंद हमले करें, इन्हें पनागाहों से निकाल कर गिरफ्तार कर लेंगे। अली नासिर का जांबाहा कांस्टेबल को खराज अकीदत। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से सीधे फायर किए गए। शेल्स और गुलेलें भी मिली। पुलिस के 154 मिलियन रुपए के कैमरे जाया हुए। 10 गाड़ियों और 31 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। आईजी ने पुलिस के नुकसानात की तफसीलात बता दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 रोज के बाद मामूलाते जिंदगी मामूल पर आ गए। जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बहाल। रावलपिंडी में तमाम रुकावटें हटा दी गईं। रास्ते खुलने पर ट्रैफिक रवां दवा। मरी रोड और अतराफ के रास्ते खोल दिए गए। जिन्नाह एवेन्यू पहुंचने वाले तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान ज़ेर हिरासत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने पर वज़ीर दाखिला, इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस की कोशिशों को सराहा। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद, टेक्सला और लाहौर में एहतजाज पर 3 मुकदमात का इंदराज। बानी चेयरमैन की बहनें अलीमा खान, उस्मा खान और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत दीगर अफराद नामजद। दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी अमलाक को जलाने समेत दीगर संगीन दफात शामिल। अलीमा और उस्मा खान का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कल इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने तहरीक इंसाफ को तहरीक इंतशार करार दे दिया। तशद्दुद और दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अवाम को अजियत देना और पुलिस अहलकारों पर तशद्दुद कौन सी सियासत है? मरियम नवाज का सवाल। सईद गनी का हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने से गुरेज का मशवरा। बुनियादी फराइज की अदायगी ना हो तो गवर्नर राज लग भी सकता है। अवाम ने पीटीआई को चढ़ाई करने के लिए मैंडेट नहीं दिया। वजीर बल्दियात सिंध की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हुकूमती वफ्द की डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सरबराह JUI को कल की फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। PTM मुल्क में अमन और अमान और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। वज़ारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
जमात इस्लामी का कराची में गजा मिलियन मार्च, शहर इकायत की सबसे बड़ी गुजरगाह शारे फैसल अवाम से भर गई। मिलियन मार्च किसी जमात का नहीं बल्कि अहले गजा के साथ पाकिस्तानी कौम की यकजहती का इजहार है। गजा में हजारों बच्चों और खवातीन को शहीद कर दिया गया। अलमिया यह है कि जारह इसराइल को मासूमों का खून बहाने से रोकने वाला कोई नहीं। अमीर जमात इस्लामी का सिहोनी रियासत के सामने डट जाने वाले निहत्ते फलस्तीनियों को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने कल फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए कोई जमाती कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। गजा में इसराइली जारहत को 1 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। व्हाइट हाउस के सामने फलस्तीन के हामी शख्स की खुद को आग लगाने की कोशिश। अमरीकी पुलिस ने शहरियों को पीछे धकेल दिया। लंदन में भी शहरियों का मुजाहिरा। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटे के दौरान मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 9 बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद हुए। सहूनियों ने हमास रहनुमाओं की मौजूदगी का बहाना बनाकर मस्जिद और स्कूल पर बमबारी की। शोहदा की मजमूई तादाद 41,870 हो गई। इसराइली फजाइया का एक बार फिर लबनान पर बड़ा हमला। बैरूत रात भर धमाकों से गूंजता रहा। मुतअद्दिद इमारतें तबाह। सिहोनी अफवाज का हिजबुल्लाह के असलहा ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। लबनान के टीवी अल मन्नार का दफ्तर भी तबाह कर दिया। इसराइल का फिर हिजबुल्लाह के मुमकिना सरबराह हाशिम सफीउद्दीन की शहादत का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे पर जोर। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। नेतन्याहू ने फ्रांसीसी सदर के बयान को तौहीन आमेज करार दे दिया। कराची के इलाके शेरशाह में पुलिस से मुकाबले में डीएसपी अली रजा के कत्ल में मुलव्विस 2 दहशतगर्द हलाक। मुकाबले में मारा गया कलअदम लश्कर झंगवी कराची का अमीर 12 साल बाद जेल से रिहा हुआ था। असलहा, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और टारगेट किलिंग की फहरिस्त बरामद। डीएसपी अली रजा के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस के मुकाबले में दहशत की अलामत डाकू सरमद भाइयों और साजन मलोकानी हलाक। मुल्जिमान एसएचओ थाना माचका के कत्ल में मुलव्विस थे। कब्जे से क्लैशनकोफ समेत सैकड़ों गोलियां बरामद। शिकारपुर में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। गढ़ी तेगो में 5 डाकू और 2 पुलिस अहलकार जख्मी। डाकुओं के कई घरों और मोर्चों को जला दिया गया। कंदकोट में मुगलियों की बाजियाबी के लिए बुगटी कबाइल का इंडस हाईवे पर धरना। अहम शाहराही बंद हो जाने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। खैरपुर की तहसील पीर जोगोट में 13 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। खातून समेत 2 गिरफ्तार मुल्जिमान ने रोटी और दूध में जहर मिलाकर कत्ल का एतराफ कर लिया। पुलिस का दावा। पाकिस्तान और इंग्लैंड पहले टेस्ट में कल मुल्तान में इन एक्शन होंगे। कौमी टीम में अमर जमाल की वापसी। कप्तान शान मसूद ने फतह की राह पर चलने के लिए सिर्फ एक जीत लाजमी करार दे दी। इंग्लिश कप्तान ने भी पाकिस्तानी टीम को आसान ना लेने का इरादा जाहिर कर दिया। और जासूसी करने वाले बदनामे जमाना कैदी की जिंदगी खतरे में पड़ गई। हॉलीवुड एक्शन फिल्म माफिया वॉर्स का ट्रेलर मकबूल। फिल्म 11 अक्टूबर को सनसनी फैलाएगी।